हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको हमने डिस्कस कर लिया था और होप कि इसे आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि स्प्रेडशीट में कितने प्रकार के व्यूज़ हैं, व्याख्या कीजिए। तो स्प्रेडशीट में 5 टाइप के, जिसमें पहला है नॉर्मल व्यू, दूसरा पेज लेआउट, पेज ब्रेकअप व्यू, कस्टम व्यूज़, फुल स्क्रीन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। इनमें के आइकन आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कि सभी के सभी किस तरह से दिखाई देगा। मतलब ये क्या है कि एक्चुअली आपका पेज किस तरह से डिस्प्ले होगा वो है कि मतलब जब आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं या तो वो पेज किस तरह का दिखाई देगा। जैसे नॉर्मल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि पेज जो है वो जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही दिखाई देता है। इट मीन्स कि जैसे जब आप किसी भी शीट को ओपन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो शीट जो है वो नॉर्मल व्यू के अंदर ही ओपन होती है। ठीक है, तो मतलब सारा का सारा डाटा जैसा है वैसा ही दिखाई देता है और जैसी शीट होती है वैसी दिखाई देती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली जब हम स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू में ही खुलती है। ठीक है, तो इसके बाद में दूसरा आता है आपका पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब है कि उस पेज का लेआउट कैसा है, मतलब वो पेज कैसा दिखेगा। इट मीन्स कि जैसे हमने ओरिएंटेशन की बात की थी कि वो पेज लैंडस्केप में है या पोर्ट्रेट में है या उसमें कितना मार्जिन हमने छोड़ा है, तो उस तरह से। और फिर उसके बाद में उसके जो हेडर फूटर होते हैं कि हेड के ऊपर हमने कितना स्पेस छोड़ा हुआ है, फूट के अंदर नीचे के तरफ हमने कितना स्पेस छोड़ा हुआ है, तो वो चीज़ें जो है वो पेज लेआउट के अंदर दिखाई देती है। मतलब कि आप शीट को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है जो वो पढ़ रहा हूँ कि इसी के साथ इसमें आप हेडर और फुटर भी देख सकते हैं। आप इसमें शीट को संपादित कर सकते हैं और सभी कार्यों का उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब कि वो पेज कैसा दिखता है। ठीक है, तो उस वो जो चीज़ है वो पेज लेआउट के अंदर आएगी। पेज ब्रेकअप प्रीव्यू के अंदर जैसे मैंने कल आपको बताया था इसका एक ऑप्शन बताया था मैंने कि जैसे कोई भी एक शीट है उसके अंदर हमने मान लो डेटा लिखा है। हम किसी कागज़ की बात कर लेते हैं। मैंने एक सा एग्जांपल दिया था कि हमने आधे पेपर पर लिखा है, आधा पेपर छोड़ दिया है, तो हम उसको बीच में से फाड़ लेते हैं और उसको एक पेज मान लेते हैं। तो पेज ब्रेकअप के अंदर बाकायदा आपको लाइनिंग्स देगा वो कि आपका पेज जो है वो कहाँ तक ब्रेकअप है। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड पेज कौन सा है, बाकायदा उसके ऊपर नंबरिंग लगाता है, वो पेज नंबर लगाता है कि 1 2 3 4 ये पहला पेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस तरह से वो नंबरिंग लगाता है। तो पेज ब्रेकअप प्रीव्यू के अंदर आपकी शीट के ऊपर कितने पेजेस हैं और उन पेजेस के आपने कितने ब्रेक्स किए हैं, उनकी नंबरिंग लगाकर वो आपको प्रीव्यू दिखाता है उसका। ठीक है, कस्टम व्यू के अंदर आपने मान लो जो भी कस्टम व्यूज़ होता है हमारी, एक तो होती है सिस्टम की खुद की सेटिंग्स। ठीक है, और एक होती है जो हम करते हैं सेटिंग्स। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो है वो 0.5 का सपोज सिस्टम ने छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो दिखाता है। कस्टम व्यू के अंदर हम जो मार्जिन होता है, मार्जिन का मतलब जैसे जो लेफ़्ट साइड में या राइट साइड के अंदर जो जगह छोड़ी हुई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम ने छोड़ रखी है वो तो है। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा कम स्पेस या थोड़ा ज़्यादा स्पेस आए, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम कस्टम व्यूज़ देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर तो जो जो साइज़ जो सिस्टम ने रखा हुआ है वो तो है ही। उसके अलावा अगर हम सेट करना, अब जैसे हम ग्रिड को ओपन करते हैं, ठीक है, ग्रिड का मतलब जो जो स्प्रेडशीट है उसको ओपन करते हैं, तो जो सामने हमें स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है उसके अंदर जो कॉलम्स या रोज़ हैं उन सब के साइज़ फिक्स हैं। ठीक है, अब उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से साइज़ को बढ़ा या घटा तो सकते हैं ना, तो उस तरह का व्यू जो है वो कस्टम व्यू कहलाता है। ठीक है, फिर फुल स्क्रीन व्यू आता है। फुल स्क्रीन का मतलब आपकी पूरी की पूरी शीट जो है वो आपके कंप्यूटर की, आपके मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर पूरी की पूरी दिखाई देती है। इसके अंदर जितने भी मेन्यूज़ बार होते हैं ऊपर वाले, जितने भी रिबन्स होते हैं वो सारे के सारे हाइड हो जाते हैं
और पूरी की पूरी शीट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, इसमें देखो जैसे लिखा हुआ है ना कि फुल स्क्रीन व्यू के अंदर जो है सभी टूल बार छिप जाते हैं और वर्कशीट पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। केवल एक बटन दिखाई देता है जो क्लोज फुल स्क्रीन का होता है, जिसके अंदर आप फुल स्क्रीन को क्लोज करके वापस अपने नॉर्मल व्यू के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है कि स्प्रेडशीट में एक सेल का नाम देना क्यों ज़रूरी है। तो नाम देने से हम उस डाटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि ऊपर जब जैसे मान लो हमने कोई कॉलम लिया है, उस कॉलम के अंदर नीचे जो हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो उसका नाम देना तो ज़रूरी है ना कि ये कौन सी वैल्यूज़ है। ठीक है, जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर को नाम दे दिया अगर हमने, तो वो नीचे पता तो चले ना हमें कि नीचे रोल नंबर्स दिए गए हैं। या अगर हमने नाम लिखे हैं तो ऊपर उसकी हेडिंग डालनी ज़रूरी है कि ये हेडिंग। अब जैसे मान लो मार्क्स चढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, तो 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं, हमने सिर्फ मार्क्स चढ़ा दिए, लेकिन ये तो पता चलना चाहिए ना कि ये जो 5 तरह के मार्क्स चढ़ाए गए हैं ये कौन से सब्जेक्ट के हैं। तो इसलिए ऊपर हम मैथमेटिक्स, साइंस या फिर आईटी, एग्रीकल्चर, इस तरह से सब्जेक्ट के नाम लिख के ही तभी पता चलता है ना कि एग्रीकल्चर में इतने हैं या मैथमेटिक्स में इतने हैं या साइंस में इतने हैं। तो इसलिए सेल्स को नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्प्रेडशीट में चार्ट क्या होता है और ये कितने प्रकार का है। चार्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसका हमने एक वो भी किया था, एक प्रैक्टिकल भी किया था जिसमें हमने चार्ट को अपने शीट के ऊपर इंसर्ट करके देखा था। चार्ट जो है जैसे जैसे हम डायग्राम्स बनाते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर लगा लो, चाहे हम साइंस में बनाते हैं या फिर मैथमेटिक्स में हम बनाते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हम डायग्राम्स बनाते हैं। डायग्राम्स बनाने का मतलब क्या है? डायग्राम बनाने का मतलब है कि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें, हमें पता चले कि क्या चीज़ कहाँ लगाई जाती है, किस तरह से। इसलिए साइंस के जो है डायग्राम्स बनाए, तो बिल्कुल उसी के जैसा है ये चार्ट जो हम बनाते हैं। मतलब चार्ट एक पिक्चर की तरह है। तो डाटा का जो पिक्चर व्यू, जिसको हम पिक्टोरियल व्यू बोलते हैं, पिक्टोरियल व्यू होता है डाटा का। एक तो सिंपल वैल्यूज़ दी गई है, एक हम ये देखना चाहते हैं, जैसे मान लो कि ये कह सकते हैं कि जैसे जब हम डाटा को डिफरेंशिएट का मतलब है कि जैसे डाटा को हम देखना चाहते हैं कि जैसे 20 से 30 नंबर के बीच में जो है कितने स्टूडेंट्स हैं, या मतलब इस तरह से देखना चाहते हैं ना कि 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे आ गए, या 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे आ गए, या 40 से 50, 50 से 60, इस तरह से। ये कोई भी वैल्यूज़ हम, तो उस तरह से हम चार्ट बनाते हैं। चार्ट के अंदर हम इजीली देख पाते हैं कि कितने जो बच्चे हैं वो किस किस जो है लेवल के अंदर आ रहे हैं। तो बहुत तरह के हैं चार्ट्स भी, इसके अंदर अलग अलग नाम दिए गए हैं। बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट और एक्स वाई स्कैटर चार्ट। तो इन सब का अपना अपना काम है। मतलब देखो, ये जितने भी तरह के चार्ट हैं, इन सब का डिस्प्ले करने का तरीका अलग है, लेकिन काम सभी एक कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? डाटा को डाटा का पिक्टोरियल व्यू तैयार कर रहे हैं, मतलब डाटा को पिक्चर की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी चार्ट बनाए होंगे, जो जो बार चार्ट या पाई चार्ट आप बनाते हैं कि मान लो इस शहर की जो जनसंख्या है उसको पाई चार्ट से हम इस तरह से बनाते रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो पाई चार्ट बनाकर या फिर बार चार्ट बनाकर हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि किसके अंदर कितनी जनसंख्या है। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है उसका साइज़ या उसका एरिया जो होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी जनसंख्या कम होती है वो एरिया छोटा हो जाता है। तो उस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो चार्ट्स के अंदर करते हैं। बार चार्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि यह चार्ट बार की श्रृंखला में बने होते हैं, और बार का मतलब लाइंस होती हैं। ठीक है, सीधी जो जो हम ये बोल सकते हैं कि पिलर्स की फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है, तो बार्स एक्चुअली बोलते हैं इनको, बार चार्ट होते हैं। ठीक है, फिर कॉलम चार्ट के अंदर वर्टिकल कॉलम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, वर्टिकल, और जो दो या दो से अधिक संबंधित वस्तुओं की तुलना करके दर्शाते हैं, मतलब दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में लाइन चार्ट, लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, कि मतलब यहाँ जनसंख्या जो है, अब ऐसा भी है कि जैसे मान लो 1991 से जनसंख्या शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते 2020 तक कहाँ चली गई। ठीक है, तो इस तरह से जो जो लाइन चार्ट है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। फिर इसके बाद में पाई चार्ट, जो मैंने बताया कि सर्कल के अंदर एरिया वाला जो होता है
कि मान लो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है। उस तरह से मतलब अलग अलग कलर्स डालकर भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चार्ट के अंदर जितने भी जो चेंजेस हुए हैं उसको मतलब डिस्प्ले करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एरिया चार्ट का यूज़ करते हैं। और एक्स वाई स्कैटर चार्ट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम बनाते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब मैथमेटिक्स में आपने यूज़ किए हैं, तो उस तरह के चार्ट्स के लिए मतलब इंटरसेक्शन का मतलब बीच में से काटते हैं, जो मान लो कि जैसे डिवीज़न करते हैं हम डाटा का। तो ये चीज़ें हम करके देख लेंगे जब उसका प्रैक्टिकल मतलब इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद में इसके अंदर आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हमें करके देखना चाहिए वो सारा का सारा मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कि विभिन्न वर्कशीट के सेल को जोड़ने का मतलब क्या है। हमने ये ऑप्शन किया था कि मर्ज करते हैं हम सेल को। मर्ज करने का मतलब है कि जैसे दो सेल्स दिए हुए हैं, उन दो सेल्स को जोड़कर हमें एक सेल बनाना है, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं उसको। अच्छा सॉरी, ये वो है मतलब एडिशन करना है, एडिशन करने के लिए है ये, वो मर्ज की बात नहीं है, ये एडिशन करने की है। इसके अंदर क्या है कि मतलब जैसे चार वैल्यूज़ जैसे मार्क्स के कैलकुलेट करना होता है हमें, कि जैसे मान लो एक बच्चे के मैथ में, हिंदी में, साइंस में, सब में किसी में 20, किसी में 50, किसी में 40, इस तरह से मार्क्स आए और उन मार्क्स को जोड़ के उनका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास कि इक्वल टू का साइन लगा के सम लिखते हैं और फिर उसके बाद में जो जो जिन जिन सेल्स को हमें ऐड करना होता है उन सभी सेल्स का एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर सभी सेल्स को आप एक साथ सेलेक्ट कीजिए और ऊपर जो ऑटो सम का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर दीजिए। दोनों में से किसी भी मेथड से आप जो है सेल को जोड़ सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है स्प्रेडशीट में वर्कशीट को शेयर कैसे किया जाता है। शेयर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है हमें अगर डेटा को। तो अगर आप अपनी जो वर्कशीट है उसको शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसे मान लो एक नई स्प्रेडशीट को ओपन करना है, जो भी फाइल करनी है उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड डालना है उसको फिल कर दीजिए। फिर रिव्यू टैब के अंदर हमें जाना है। रिव्यू टैब के अंदर हमें शेयर वर्कबुक ऑप्शन मिलता है, जिसको क्लिक करने के बाद में चेंजेस नाम के मतलब शेयर वर्कबुक ऑप्शन में चले गए। फिर उसके अंदर जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें अलाउ चेंजेस के अंदर जाके मोर देन वन यूज़र पे आप इसको सेम टाइम पे चेक कर सकते हैं। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो एक साथ एक से ज़्यादा जो पर्सन्स हैं नेटवर्क के ऊपर वो उस शीट को चेक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये नोट जो है ये ज़रूरी है। ये क्या कहता है कि यदि वर्कबुक में सेल्स को मर्जिंग कर रखा है या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और पिक्चर ग्राफ इंसर्ट किया हुआ है तो उस वर्क ग्रुप को शेयर नहीं किया जा सकता। मतलब जब अगर दो सेल्स को जोड़ रखा है, पहली बात तो जैसा मैंने बताया कि मर्जिंग वाला जो ऑप्शन अगर मर्ज किया हुआ है तो, या फिर अगर उसके अंदर कोई पिक्चर ऐड है, अगर कोई ग्राफ ऐड किया हुआ आपने, तो फिर उस शीट को आप शेयर नहीं कर सकते। आप सिर्फ टेक्स्ट डाटा को शेयर कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट डाटा को। ठीक है। तो आपका ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, आज इसकी सारी एक्सरसाइज हो गई है। तो आप इन क्वेश्चंस को भी अपने जो भी मतलब नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में मैं इसका एक वीडियो बनाता हूँ जिसके इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड अप हुई हैं, मान लो जो जो चीज़ें बताने वाली हैं, जैसे पेज ओरिएंटेशन का या मार्जिन का, या मान लो ये जो व्यूज़ थे, नॉर्मल व्यूज़, पेज लेआउट व्यू, तो इसका एक वीडियो बना दूंगा मैं। उस वीडियो के अंदर ये चीज़ें किस किस तरह से परफॉर्म होती हैं वो सारी चीज़ें आपको करके दिखा दी जाएंगी। ठीक है। तो एक बार के लिए आप अभी इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और उसके बाद में फिर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। थैंक यू।